बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नाअहल सियासतदानों के लिए अच्छी खबर। कौमी असम्बली ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। नाअहली की ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल होगी। आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत का कानून भी खत्म कर दिया गया। अब इलेक्शन की तारीख देने और उसमें तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल होगा। हुकूमत ने कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 इत्तेफाक राय से मंजूर करवा लिया। नवाज शरीफ के सर से ताहयात नाअहली की तलवार हट गई। हुकूमत ने कौमी असम्बली से इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐवान में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया, जिसकी इत्तेफाक राय से मंजूरी दी गई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। आम इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल जारी करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल होगा। बिल में आइन के आर्टिकल 62F के तहत तरमीम तजवीज की गई। अब आम इंतखाबात में किसी तब्दीली के अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया। नए तरमीमी बिल की मंजूरी से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की नाअहली के खात्मे की राह हमवार हो गई। सेनेट इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की पहले ही मंजूरी दे चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानूनी टीम तश्कील दे दी। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में मावन खुसूसी अता तारड़, इरफान कादिर कानूनी मुशीर टीम में शामिल हैं। नवाज शरीफ के मुकदमात की पैरवी करने वाले अमजद परवेज और दीगर वकला को भी शामिल किया गया है। ज़राए का कहना है कि कानूनी टीम नवाज शरीफ की वापसी में कानूनी रुकावटों के खात्मे के लिए किरदार अदा करेगी। अदालतों में जारी केसेस की पैरवी को तेज बनाएगी। नवाज शरीफ की नाअहली और केसेस के खात्मे के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की दुबई में अहम मुलाकातें। साबिक वजीर आजम फैमिली के हमरा शाही खानदान की फराहम करदा रिहाइश गाह में कयाम पजीर हैं। शाम में नवाज शरीफ अहम मुलाकातों के लिए एमिरेट्स हिल से रवाना हुए। रॉयल फैमिली और दुबई की बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात की नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकातें तय हैं। दुबई हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नवाज शरीफ दुबई में चंद रोज कयाम के बाद अबू धाबी और सऊदी अरब भी जाएंगे। सऊदी अरब में 1 हफ्ता कयाम के बाद वापस दुबई आएंगे। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच गए। जराए ने बताया कि आसिफ जरदारी दुबई में कयाम के दौरान अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। साबिक सदर खुसूसी तैयारे से दुबई पहुंचे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही दुबई में मौजूद है। और आपको बता कि कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर कर लिया। 215 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। सालाना 24 लाख से ज्यादा कमाने वालों पर फिक्स टैक्स के साथ इजाफी टैक्स लगा दिया गया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर मालियत के मुताबिक टैक्स अदा करना होगा। खाद मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। Amendment to the Petroleum Development Levy Ordinance 1961 for the figure 50, the figure 60 shall be substituted. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. हुकूमत ने IMF शराइत के सामने घुटने टेक दिए। टैक्सों की भरमार, पेट्रोल बम भी तैयार। 215 अरब के नए टैक्सेस लगा दिए। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए कर दी। Amendment to the Petroleum Development Levy Ordinance 1961 for the figure 50, the figure 60 shall be substituted. 24 लाख से जायद मगर 36 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को 1,65,000 रुपए इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 24 लाख से ऊपर वाली आमदन पर अलग 22.5% टैक्स कटेगा। सालाना 36 लाख रुपए से 60 लाख रुपए आमदनी वालों से 4,35,000 रुपए इनकम टैक्स लिया जाएगा। 36 लाख से ऊपर वाली रकम पर टैक्स की शरह 27.5% कर दी गई। 60 लाख रुपए तक कमाने वालों को 10,95,000 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। इजाफी तनख्वाह पर अलग से 35% के हिसाब से कटौती होगी। 2001 से 2500 सीसी की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पर 6% फिक्स टैक्स लगा दिया गया। पहले फाइलर को 1.5 लाख जबकि नॉन फाइलर को 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था। 2501 से 3000 सीसी गाड़ी रजिस्टर्ड कराने पर 8% फिक्स टैक्स देना होगा। पहले फाइलर के लिए 2 लाख जबकि नॉन फाइलर के लिए 4 लाख रुपए टैक्स मुकर्रर था। 3000 सीसी की गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर
10% फिक्स टैक्स जमा कराना होगा। पहले फाइलर के लिए ये रकम 2.5 लाख जबकि नॉन फाइलर के लिए 4.5 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिर्फ यही नहीं, खाद पर भी 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। इम्पोर्टेड और ब्रांडेड मशरूबात पर 20% एक्साइज ड्यूटी आयद। 18% सेल्स टैक्स पहले ही लिया जा रहा है। इसहाक डार के बजट को IMF ने मुस्तरद कर दिया। वजीर खजाना मुस्ताफी हो जाएं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि IMF को इसहाक डार पर एतमाद नहीं है। मोदी और बाइडन ने पाकिस्तान मुखालिफ मुश्तरका एलामिया जारी किया। वजीर आजम को आम ले जाने के अलावा भी कुछ करना चाहिए था। साहब ने कौम के सामने जो 9 जून का बजट पेश किया था, IMF ने उसे मुस्तरद कर दिया है। इसहाक डार साहब को मुस्तफी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। ज़रूरी सेक्टर है, आपने उसका गला घोंट दिया। बाद में जॉइंट कम्युनिके सामने आया कि मुनासिब नहीं था, लेकिन जनाब वजीर आजम आमों के साथ साथ ये जो जॉइंट कम्युनिके आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वजीर खारजा इस पर कोई बात न करे। हुकूमत ने वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जो करना चाहिए। मुआशी बारूदी सुरंगे बिछाने वाले और अवाम के पेट पर महंगाई के पत्थर बांधने वाले आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा IMF मुआहिदा करीब होने पर साजिशियों और मुल्क दुश्मनों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। अपने ही किए IMF मुआहिदे को बहाल होते देखकर रो क्यों रहे हैं? इन लोगों ने 9 मई को मुल्क जलाया, फौजी और निजी इमलाक पर हमले किए, अब मुआशी मफाद पर हमले की फिर तैयारी है। पिछली हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF का मुआहिदा किया और खुद खिलाफ वर्जी की। जो मेंबरान भी हज पर गए अपने खर्चे पर गए। हुकूमत की जानिब से कोई सहूलत नहीं दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजाहत दे दी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट मराद बिल की कौमी असम्बली हिमायत न करे। मेंबरान का गैर जरूरी प्रोटोकॉल खत्म होना चाहिए। लोग सायरन की आवाज और प्रोटोकॉल देखकर गालियां देते हैं। हज पे जितने लोग गए हैं वो अपने खर्चे पे गए हैं। एक स्पेशल फ्लाइट गई है ताकि वो बजट की जो तमाम तर कार्रवाई थी वो पूरी करके वहाँ चले जाएं। सेनेट चेयरमैन साहब का आने वाले मौजूदा बिल पास हुआ है कि हमारा ऐवान उस बिल को सपोर्ट न करे। ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं, जब इक़्तिदार चले जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। ये लोग जब देखते हैं आगे पीछे सायरन बजते हुए या पुलिस जड़ी जो डालों में बैठी हुई देखते हैं, लोग गाली देते हैं। ये हमें एहसास होना चाहिए, हमारी आने वाली नस्लें जो है ये कर्ज नहीं उतार सकती, ये हरकतें ना करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नारोवाल और गेदोनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पसरूर के मुख्तलिफ इलाकों में भी आसमानी बिजली गिरी, 2 अफराद की जान गई, 2 खवातीन समेत 3 जख्मी हुए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तो ईद कुर्बान से पहले आखिरी इतवार कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बढ़ गए खरीदार। बेहतरीन जानवर खरीदने के लिए व्यापारियों से जारी है बहस और तकरार। बिल्कुल, चांद नवाब से मजीद बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी चांद नवाब। ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ गई है। आम जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जानवर तो माशाल्लाह बहुत हैं, लेकिन रेट उससे भी बहुत है, बहुत ज्यादा रेट है। अभी तो 8-8 लाख 8.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मंडी बहुत ऊपर है भाईजान, कॉपरेट ही नहीं करे भाई लोग। मुल्क भर से आए हुए व्यापारियों का कहना है कि सारा साल जानवर पालते हैं, इसीलिए सस्ता जानवर नहीं बेच सकते। अभी बछड़ा है मुजफ्फरगढ़ से लाए हैं, अच्छी खुराक देते हैं, सस्ता माल कभी भी नहीं बेचेंगे। मंडी में खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव के लिए बहुत बहस हो रही है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर तो लेना है, चाहे महंगा हो या सस्ता। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और ईद कुर्बान से पहले आखिरी वीकेंड पर मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। लाहौर की मंडी में चोलिस्तानी बैलों की जोड़ी की धूम है। तफसीलात बता रहे हैं अहमद खोखर। बिल्कुल छुट्टी का रोज है। हम इस वक्त वेलेंशिया की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। चोलिस्तानी ये बैलों की जो है वो नस्ल कहलाती है। इनका मालिक भी यहाँ पर मौजूद है। क्या रेट है? जोड़ी का 18 लाख है सर जी। आप खरीदने आए हैं? जी बिल्कुल खरीदने आए हैं। क्या रेट लगाया? 12 लाख रुपए लगाया। 12 लाख बड़ा मुनासिब है जी। अभी नहीं माना, असल में मैंने इन्हें वैसे 16 कह दिए। हम इसको खाल चोकल कनक का दलिया और इससे दूध वगैरह भी हम पिलाते हैं। तो ये आखिरी को रेट देखिए जी, मेरी बात सुने, 13 लाख में फाइनल करते हैं। हाँ जी। आपने जो लेने है ना, आपसे 15 हो जाएगा।
हाँ जी 15 ला दिए। मैं ज्यादा नहीं करूंगा, 14 लाख में आपकी मेरी 14 लाख लगा दिए जी। क्या चलो ठीक है, आपको दे देंगे। बहुत जबरदस्त जी, मुबारक हो आपको। इनकी जो है वो डीलिंग 14 लाख रुपए के अंदर हो गई है तय। जानवर लाएंगे तो साफ सुथरा भी रखना है, तो ऐसे में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों के सर्विस स्टेशन कुर्बानी के जानवरों की धुलाई के मरकज बन चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे फैजुल्ला खान। कुर्बानी के जानवरों से मोहब्बत कोई नई बात नहीं, उन्हें खुश करने के लिए शहरी हर मुमकिन जतन करते हैं। कराची के मोहम्मद इमरान अपने जानवर को नहलाने के लिए इसीलिए तवील कतार में खड़े हैं। जानवर को नहलाने के लिए लाए, सर्विस हो जाती है, यहाँ मक्खियाँ वक्खियाँ बहुत है, इसकी वजह से जानवर सुकून में आ जाता है। लियाकताबाद के सर्विस स्टेशन में शहरी अपने जानवर ला रहे हैं और गर्मी के मौसम में इन्हें नहला रहे हैं। गली में नहलाने में मसला होता है, गटर भरे हुए होते हैं, तो यहाँ पे जो है आगे बस 200 रुपए देने हैं, वो खुद नहला देते हैं। शेख सगीर आम दिनों में गाड़ियां धोते हैं, मगर ईद के अय्याम में उनके मुताबिक खिदमत की गर्ज से कुर्बानी के जानवरों को नहलाते हैं। ईद कुर्बा की तैयारियां कराची के गली मोहल्लों में भरपूर नजर आ रही हैं। ईद उल अजहा के अय्याम में कुर्बानी के जानवरों से मुंसलिक कई ऐसे कारोबार शुरू होते हैं जिसके नतीजे में रोजगार में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन काशिफ अहमद निजामी के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज, कराची। और बच्चों की कुर्बानी के जानवरों के साथ मौज मस्तियां। बच्चे सुबह से शाम तक अपने कुर्बानी के जानवरों की खिदमत में मसरूफ हैं। लाहौर से देखिए सिद्रा गयास की रिपोर्ट। बच्चा पार्टी वालिदैन से फरमाइशें करके अपने मनपसंद जानवर घर लाए हैं, जिनको वो अब सैर करवाने में मशगूल हैं। हमने बाबा को कहा था कि लेके आने हैं बकरे, क्योंकि हमें बहुत पसंद है, ये साल में एक दफा आते हैं। ईद कुर्बान पर जानवरों से दिल लगाने वाले मासूम बच्चों ने अपने नए दोस्तों के नाम भी रखे हैं। इसका नाम सोनू है, मैं इसका खाना खिलाती हूँ, मैं इसका पानी पिलाती हूँ, इसका सैर कराती हूँ। मेरे बकरे का नाम गट्टू है, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। ईद की आमद तक बच्चों की अब सुबह से शाम अपने जानवरों से मौज मस्तियाँ चल रही हैं। कुर्बानी के जानवरों की देखभाल करते बच्चों का कहना है कि उनकी खिदमत करके उन्हें खुशी मिलती है। कैमरामैन शहबाज खान के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज, लाहौर। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम के काफिले में शामिल गाड़ी का हादसा। पुलिस का कहना है कि हादसे में पुलिस वैन उलटने से 4 अहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंजीनियर अमीर मकाम का काफिला ख्वाजाखेला जलसे के बाद वापस जा रहा था। उलमा कराम का जिना हाउस लाहौर का दौरा। उलमा ने जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। शेख हसन हसीबुर रहमान ने कहा कि 9 मई को जिना हाउस में जो तबाही मचाई गई, कोई मुहिब्बे वतन ऐसा नहीं कर सकता। पाक फौज की बका मुल्क की बका है। हम 9 मई को जिना हाउस पर होने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। इधर जिना हाउस में जो कुछ हुआ, जिस तरह तबाही मचाई गई, आज मैंने देखा कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसा इकदाम करने से पहले कोई ये जहन में रखे कि अफवाज पाकिस्तान के मुहाफिज सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो वर्दी पहन के इस दरवाजे पे खड़े होंगे, बल्कि अफवाज पाकिस्तान का मुहाफिज हर मुहिब वतन पाकिस्तानी है। यहाँ होने वाले वाक़े की दिल से शदीद मजम्मत करते हैं। वहीं हम ये मुतालबा भी करते हैं कि उसके जो जिम्मेदार थे, जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं, उनको जो है उस पर तहकीक करके करार वाक़या सजा देनी चाहिए। यूनान कश्ती हादसा केस। FIA इस्लामाबाद का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान को कलरसेदा, जंग और पेशावर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में तनवीर अहमद, मोहम्मद यूसुफ, जुनेद महमूद, मोहम्मद इस्लाम, हैदर अली और दर्रान खान शामिल हैं। इंसानी स्मगलर्स लोगों को लीबिया और वहां से यूनान बजरिया कश्ती भिजवाने में मुलव्वस थे, जिनमें से बेशतर कश्ती हादसे में जाँ बहक हुए। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी ने अब तक 5 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। FIA टीमें लवाहिकीन की निशानदही पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां कर रही हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और यहाँ आपको अपडेट करें कराची से। गुलशन मेमार मोड़ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, कतारों में लगी हुई हैं। मवेशी मंडी आने जाने वाली गाड़ियां फंस गई हैं। अंजुम वहाब से मजीद बात करते हैं। अंजुम, ये ट्रैफिक पुलिस कहाँ है?
ट्रैफिक पुलिस तो जी कहीं नजर नहीं आए। गुलशन मेमार के मोड़ से लेके सब्जी मंडी और मवेशी मंडी जाने वाले रास्ते से और गुलशन मेमार के मोड़ से सुपर हाईवे के तक ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर नहीं है और इसी वजह से ये मोड़ के ऊपर ये ट्रैफिक फंसा और तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं कि ट्रैफिक अभी तक फंसा है। हजारों गाड़ियां कतारों में लग चुके हैं, कई गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो चुका है, कई गाड़ी मालकान गाड़ियां बंद करके खड़े हुए हैं। इनमें मवेशी भी मौजूद है और कुछ मवेशी ले जाने के लिए और वहां के रिहायशी भी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। उन सबकी यही अपील है सिंध इंतजामिया से, ट्रैफिक पुलिस से, जिले पुलिस से कि खुदारा यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे और आगे ट्रैफिक को खुलवाने का इंतजाम करें, क्योंकि तकरीबन दोनों जानिब 4 अतराफ से ट्रैफिक 1-1 मील तक कहा जा सकता है या 2 मील तक ट्रैफिक बिल्कुल जाम। कौमी बॉक्सर उस्मान वजीर वर्ल्ड टाइटल के दिफा में कामयाब। गिलगित में होने वाली कराकरम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में तंजानिया के टॉप बॉक्सर फकीर सालोम को शिकस्त। लालकजान स्टेडियम में होने वाले इवेंट में 10 मुल्कों के बॉक्सर्स ने शिरकत की। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।